उत्तराखंड की राजनीति बदल रही है। हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने एक साथ मिलकर हल्ला बोल क्या किया कि धामी की कुर्सी हिल रही है। प्रशासन भी चौकन्ना दिख रहा है। हरदा और प्रीतम दा ने अब की बार हिलाकर रख दी धाकड़ धामी की सरकार। मलिन बस्तियों के नाम पर अब हरदा ने खोल दिया मोर्चा और जारी कर दिया अल्टीमेटम। प्रीतम सिंह का हाथ थामा और हवा में हाथ उठाते हुए जो कहा उसने बीजेपी वालों को भी डरा दिया। लगता है या तो आदेश वापस होगा या फिर सियासी धमाका होगा। हरदा और प्रीतम दा के एक्शन से अधिकारी भी सहमे दिखाई दे रहे हैं। सीएम की राह तक रहे हैं। मलिन बस्तियों को लेकर जो आदेश दिया है उसको लागू करें या फिर चुप बैठें। धामी जी जरा अपने आदेश पर फिर सोचें। वरिष्ठ कांग्रेसियों के सामने सरकार हाँफ रही है। कांग्रेस का बिल्कुल साफ ऐलान है। प्रीतम सिंह जी हैं, कांग्रेस उसका तीखा और तीव्र विरोध करेगी। उत्तराखंड की सियासत में हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने एक साथ मिलकर जुगलबंदी बनाकर पुष्कर सिंह धामी सरकार के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार हैरान, परेशान और हल्का नजर आ रही है। पुष्कर सिंह धामी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल तो अक्सर जारी रहता है, लेकिन अब हरीश रावत ने जिस अंदाज में पुष्कर सिंह धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है उसने उत्तराखंड की सियासत में तहलका मचा दिया है। और सियासी जानकारों का कहना है कि हरदा की ये जुगलबंदी आने वाले वक्त में पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी हिला सकती है। बस्ती महापंचायत के नाम पर हरीश रावत और प्रीतम सिंह एक साथ नजर आ रहे हैं। दोनों की बढ़ती नजदीकियां, दोनों के बीच बढ़ती करीबी उत्तराखंड की सियासत में एक नया गुल खिला रही है। और ये नया गुल पुष्कर सिंह धामी की नींद गुल कर रहा है, चैन गुल कर रहा है, करार गुल कर रहा है और कुर्सी के लिए खतरा पैदा कर रहा है। हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने एक साथ मिलकर मलिन बस्तियों को बचाने का बीड़ा उठाया है। और हरीश रावत ने ऐलान कर दिया है कि अगर उन्हें इसके लिए देहरादून को भी जाम करना पड़ा तो वो बेहिचक देहरादून की सड़कों को भी जाम कर देंगे, लेकिन मलिन बस्तियों के लोगों के साथ वो खड़े रहेंगे और सरकार को अपना आदेश वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज जो है बस्ती बचाओ महापंचायत में हम सब लोगों ने शिरकत करने का काम किया है और मैं समझता हूं कि सरकार जिस तरीके से मलिन बस्तियों को उजाड़ने का काम कर रही है, ये कानून के विपरीत सरकार आचरण करने का काम कर रही है। अगर किसी मलिन बस्ती को सरकार चाहती है कि उसको उजाड़ना है तो मलिन बस्तियों के रिहेबिलिटेशन की कार्रवाई सरकार करे और उनको उचित मुआवजा देने के बाद ही उनको अन्यत्र जो है शिफ्ट करने का काम करे। और अगर सरकार तानाशाह तरीके से मलिन बस्तियों को उजाड़ने का काम करेगी तो कांग्रेस उसका तीखा और तीव्र विरोध करेगी। हालात बद से बदतर हैं। पूर्व में भी सरकार ने एक चेष्टा की थी कि मलिन बस्तियों पर लाल निशान लगा करके और न्यायालय का आधार दे करके जो मलिन बस्तियों को जो है उजाड़ने का काम किया था, उस समय भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और आज भी कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। उजाड़ना चाहती है, बहाना कुछ भी लगाएं, लेकिन इनका इरादा बहुत ही अपवित्र है। ये मलिन बस्तियों को कहीं कोर्ट के नाम से उजाड़ने की साजिश कर रहे हैं, कहीं दूसरे अपने उद्देश्य को लेकर के कर रहे हैं। और बिल्कुल कांग्रेस का बिल्कुल साफ ऐलान है कि मलिन बस्तियां राज्य भर की और देहरादून की सब प्रोटेक्टेड हैं राज्य की विधानसभा द्वारा पारित कानून के तहत। और उस कानून के तहत रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं। 500 से ज्यादा लोगों को मालिकाना हक मिले हैं। ये सारा काम 2016 में हुआ है। ये तो केवल मालिकाना हक की प्रोसेस को रोकने के गुनाहगार हैं और अब ये कुछ बहाना लेकर के उनको बस्तियों को उजाड़ने की साजिश कर रहे हैं। और कांग्रेस का बिल्कुल साफ ऐलान है। प्रीतम सिंह जी हैं, वैभव हैं, राजकुमार हैं, इन्हीं की समिति थी, हमारे अरुण हैं, दूसरे सब लोग हैं। हम साफ ऐलान है कि एक भी बस्ती को, एक भी मलिन बस्ती के घर को या कहीं इन्होंने तोड़ा बिना कानून की प्रोसेस के, और उसके लिए इनको विधानसभा का कानून को रद्द करना पड़ेगा, तभी ये तोड़ सकते हैं। यदि तोड़ने की कोशिश की तो कांग्रेस मलिन बस्ती वालों के साथ खड़ी होगी। इनका बुलडोजर होगा और हम लोगों का शीला होगा।
हम लोग उसको रोकें। तो हरीश रावत और प्रीतम सिंह दोनों कांग्रेस के नेता हैं, दोनों दिग्गज नेता हैं, दोनों गुरु चेला हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। दोनों नेताओं ने एक साथ आकर पुष्कर सिंह धामी सरकार की ईंट से ईंट बजाने का फैसला कर लिया है। दोनों नेताओं ने एक साथ एक बैनर के तले सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और सरकार पर हल्ला बोल किया। पुष्कर सिंह धामी सरकार पर आरोप लगाते हुए हरीश रावत ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल नजर आ रही है, लेकिन सरकार अपने फेलियर को सफलता में बदलने के बजाय सरकार लगातार एक के बाद एक ब्लंडर कर रही है। प्रीतम सिंह ने इस मौके पर शराब माफिया, खनन माफिया और तमाम मामलों के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है, हर विभाग में घोटाले के आरोप लग रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जिस विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उस विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार उल जलूल फैसले लेकर प्रदेश की आवाम को परेशान करने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये सब खुली आंखों से देखकर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब कांग्रेस पार्टी इसके लिए हल्ला बोल करेगी और ऐसे में सरकार को अब बचना मुश्किल हो जाएगा। प्रीतम सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुष्कर सिंह धामी सरकार को ऐसा लगता है कि उसका फैसला बिना किसी विरोध के लागू हो जाएगा, तो ऐसा कतई नहीं हो सकता। विपक्ष अभी जिंदा है और विपक्ष में अभी मानवता भी जिंदा है। विपक्ष को पता है कि आवाम के हक में क्या है और विपक्ष को पता है कि आवाम के विरोध में क्या है। अगर सरकार आवाम की हकमारी करेगी तो सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा और इसीलिए प्रीतम सिंह और हरीश रावत एक साथ एक मंच पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। दोनों के समर्थन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोग सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। हरीश रावत और प्रीतम सिंह के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और दोनों नेताओं की जय जयकार ने उत्तराखंड के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। देखना यह है कि मलिन बस्तियों को बचाने के लिए हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने जो मोर्चा खोला है, इस मोर्चे को कितनी सफलता मिलती है। फिलहाल दोनों नेताओं की तरफ से एक ही दावा किया जा रहा है कि सरकार चाहे जो कर ले, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम मलिन बस्तियों के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होने देंगे।